प्रभु, ये नई सुबह तेरे अनुग्रह का प्रतीक है। हर सूर्योदय तेरी नई दया का संकेत देता है। जब सूरज की किरणें धरती को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे तू स्वयं हमारे जीवन में नई रोशनी भर रहा है। मैं तेरे सामने आकर यह दिन तेरे हाथों में सौंपती हूं। मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरे कर्म, सब कुछ तेरे मार्गदर्शन में हो। हे प्रभु यीशु मसीह, आज का यह दिन शुरू करने से पहले मैं तुझे अपना जीवन सौंपती हूं। तू ही मेरा बल है, मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार करता है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं। तूने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में स्थान देती हूं। आज का दिन मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीना चाहती हूं। धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे जीवन दिया, सांस दी, परिवार दिया, रोटी और छत दी। कितने लोग आज सुबह भी आशा से वंचित हैं, लेकिन तूने मुझे एक नया अवसर दिया है कि मैं तेरे साथ चलूं। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो तू बिना शर्त हम पर करता है। तूने मुझे कई बार गिरने से बचाया, कई बार मेरी पुकार सुनी। जब मैं कमजोर थी तब तूने मुझे संभाला। हे प्रभु, आज मैं तेरा धन्यवाद करती हूं कि तू मेरी छोटी से छोटी बात भी सुनता है। तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं। जब मैं निराश होती हूं, तू अपने वचन से मुझे उठाता है। जब मैं अकेला महसूस करती हूं, तू मेरी संगति करता है। तेरे वचन में लिखा है, तेरी दया हर सुबह नई होती है। प्रभु, मुझे तेरी वही दया हर दिन नई करके अनुभव करने। मार्गदर्शन की प्रार्थना। प्रभु, मैं नहीं जानती कि यह दिन क्या लेकर आएगा, पर तू जानता है, तू सर्वद है। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूं, आज जो भी कार्य मैं करूं उसमें तू मेरा मार्गदर्शन कर। जब निर्णय लेने का समय आए तो मेरी बुद्धि को तू अपनी आत्मा से भर दे ताकि मैं तेरी इच्छा को समझ सकूं। मेरी वाणी पर संयम रखना प्रभु, ताकि मैं किसी को दुख न दूं। मेरे विचारों को शुद्ध कर ताकि मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष न रहे। मेरी आंखों को तेरे प्रकाश से भर दे ताकि मैं हर व्यक्ति में तेरी छवि देख सकूं। जब कोई मुझे बुरा कहे तब मैं माफ करना सीख सकूं। जब कोई मुझसे मदद मांगे तब मैं प्रेम पूर्वक हाथ बढ़ा सकूं। परिश्रम और आशीष की प्रार्थना। हे परमेश्वर, आज मैं जब अपने काम पर जा रही हूं, तू मेरे हाथों के कार्य को आशीष दे। मेरा परिश्रम व्यर्थ न जाए। तू हर कठिनाई में मेरा साथ दे। जब मैं थक जाऊं तो तू मुझे नया बल दे। जब मेरे रास्ते में रुकावट आए तो तू मेरा मार्ग प्रशस्त कर। मेरे घर को आशीष दे प्रभु, ताकि वहां तेरी शांति बनी रहे। मेरे बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा प्रदान कर। मेरे माता पिता, जीवन साथी और परिवार को तेरे प्रेम की छाया में रख। हमारे घर में तेरी उपस्थिति सदा बनी रहे ताकि हर दिन हम तेरे धन्यवाद के गीत गा सकें। शांति और प्रेम की प्रार्थना। प्रभु, आज इस दुनिया में बहुत अशांति है। जगह जगह झगड़े, ईर्ष्या, घृणा और हिंसा है। मैं चाहती हूं कि मेरे हृदय में तेरी शांति राज करे। मुझे ऐसा बना दे कि मैं शांति का साधन बन सकूं। जैसे तूने कहा, धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु, मेरे जीवन में तेरे प्रेम की धारा बहती रहे ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। जहां अंधकार है वहां मैं प्रकाश बन सकूं। जहां घृणा है वहां मैं प्रेम फैला सकूं। जहां निराशा है वहां मैं आशा का दीप जला सकूं। आत्मिक बल की प्रार्थना। प्रभु, मैं जानती हूं कि जीवन में परीक्षा आएंगी। लोग मुझे ठुकरा सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर तू नहीं बदलता। तू वही है, कल, आज और सदा के लिए। इसलिए मुझे स्थिर और दृढ़ बना। जब संसार मुझे हिलाने की कोशिश करे तब तू मुझे अपनी चट्टान पर खड़ा रख। मुझे यह सामर्थ्य दे कि मैं तेरे वचन पर टिका रह सकूं। मुझे ऐसा हृदय दे जो नम्र हो, जो तेरे प्रति आज्ञाकारी हो और जो सदा तेरे प्रेम में बढ़ता जाए। जब शैतान प्रलोभन लाए तो मैं तेरे नाम में विजय पा सकूं। क्षमा की प्रार्थना। हे प्रभु, अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, किसी से कठोर वचन बोले हैं या किसी के प्रति अन्याय किया है, तो मुझे क्षमा कर। तू जानता है कि मैं पूर्ण नहीं, पर मैं तेरा हूं। मुझे दूसरों को क्षमा करने की कृपा दे, जैसे तूने मुझे क्षमा किया। तेरी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं। आभार और समर्पण। प्रभु, मैं ये दिन तेरे हाथों में सौंपती हूं। तू मेरे कदमों का मार्गदर्शन कर, मेरे विचारों को पवित्र कर और मेरे कर्मों को तेरी महिमा के लिए प्रयोग कर। मैं चाहती हूं कि लोग मेरे जीवन को देखकर तेरे प्रेम को पहचानें। बहुत से लोग रोजगार या अवसर की तलाश में हैं,
पर तूने मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि मैं अपने हाथों से कुछ निर्माण करूं, दूसरों के लिए रोजगार उत्पन्न करूं और अपने परिश्रम से तेरी महिमा करूं। धन्यवाद उस विचार के लिए जो तूने मेरे मन में रखा, उस शुरुआत के लिए जो तूने संभव की, और उन ग्राहकों, साझेदारों व कर्मचारियों के लिए जो मेरे साथ इस यात्रा में हैं। प्रभु, जब मैं पीछे मुड़कर देखता देखती हूं तो जानती हूं कि कई बार मैं गिरी, पर तूने मुझे उठाया। कई बार मैंने हार मानने की सोची, पर तूने मेरे कानों में फुसफुसाया, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यही तेरे वचन ने मेरी आत्मा को बल दिया। इसलिए आज मैं फिर तेरे सामने आकर कहती हूं, धन्यवाद प्रभु, तूने अब तक मेरी मदद की। नया दिन, नई दिशा। हे प्रभु, आज मैं अपना व्यवसाय, अपनी योजनाएं और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपती हूं। तू ही जानता है कि कौन सा मार्ग मेरे लिए उचित है। मैं अपने समझ पर भरोसा नहीं करना चाहती, बल्कि तेरी इच्छा में चलना चाहती हूं। तेरे वचन में लिखा है, अपने सारे कार्य यहोवा पर डाल दे, तब तेरी योजनाएं स्थिर रहेंगी। इसलिए प्रभु, मैं अपनी हर योजना तुझे समर्पित करती हूं। तू मेरे हर निर्णय को बुद्धिमानी से भर दे। जब मुझे सही निवेश का चुनाव करना हो, जब मुझे किसी सौदे में निर्णय लेना हो, जब मुझे किसी व्यक्ति पर भरोसा करना हो, तब तू मेरे हृदय में सही विचार डाल। परिश्रम और ईमानदारी की प्रार्थना। प्रभु, तू जानता है कि आज के व्यापारिक संसार में प्रलोभन बहुत हैं। कई लोग झूठ और छल से अपना लाभ बढ़ाते हैं, पर मैं तेरे मार्ग पर चलना चाहती हूं। तू मुझे ऐसा हृदय दे जो ईमानदार हो, जो न्याय को महत्व दे, जो सत्य में डटा रहे। मुझे सिखा कि मैं अपनी सफलता दूसरों के नुकसान पर नहीं, बल्कि तेरे आशीर्वाद और अपने परिश्रम पर प्राप्त करूं। मुझे परिश्रमी बना प्रभु। जब मैं थक जाऊं, तब तू मेरी ताकत बना। जब मैं निराश हो जाऊं, तब तू मुझे प्रेरणा दे। मुझे ये याद दिलाता रहे कि सफलता रातों रात नहीं आती, बल्कि विश्वास, धैर्य और लगन से मिलती है। तेरे वचन में लिखा है, जो परिश्रम करता है वही फल पाता है। पर मेरे परिश्रम को तेरे आशीर्वाद से फलवंत बना। वित्तीय आशीष की प्रार्थना। हे प्रभु, तू धन का स्रोत है, तू ही देता है और तू ही संभालता है। तूने कहा है, तू यह न कहना कि मेरे हाथों की शक्ति से यह धन आया है, परंतु स्मरण रखना कि यहोवा तेरा परमेश्वर ही तुझे संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति देता है। प्रभु, मैं तेरे वचन पर भरोसा रखती हूं। तू मेरे व्यवसाय में वित्तीय स्थिरता दे। जब घाटा हो, तब तू मुझे समझ दे कि क्या सुधार करना चाहिए। जब लाभ हो, तब तू मुझे नम्रता और दानशीलता दे। मुझे ऐसा हृदय दे जो आशीर्वाद का स्रोत बने, न कि केवल उपभोग का पात्र। मेरे ग्राहकों को आशीष दे प्रभु, ताकि वे मेरे कार्य से संतुष्ट रहें। मेरे साझेदारों और कर्मचारियों को बुद्धि और एकता दे, ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। हर निवेश पर तेरी कृपा बनी रहे। हर सौदा तेरी सच्चाई और आशीर्वाद से भरा हो। बुद्धि और समझ की प्रार्थना। प्रभु, मुझे विवेक दे, ताकि मैं हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकूं। व्यवसाय में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां मन भ्रमित हो जाता है, पर तू मेरा मार्गदर्शक बन। तू मुझे दूरदर्शिता दे, ताकि मैं आने वाले खतरों को पहचान सकूं और अपने कदम सोच समझ कर रख सकूं। मुझे ऐसी दृष्टि दे जो केवल लाभ नहीं, बल्कि लोगों की भलाई भी देखे। ऐसा मन दे जो तेरी इच्छा के अनुसार योजनाएं बनाए। और जब मैं किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाऊं, तो मुझे यह स्मरण रहे कि तू सब कुछ संभाल सकता है। विश्वास और स्थिरता की प्रार्थना। हे प्रभु, व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सफलता मिलती है तो कभी निराशा, पर मैं चाहती हूं कि मेरा विश्वास किसी स्थिति पर नहीं, बल्कि तुझ पर टिका रहे। तू ही मेरा आधार है। जब हवाएं विपरीत चलें, तब भी मैं तेरे वचनों में स्थिर रहूं। मुझे यह याद दिलाता रहे कि तूने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु, इस वचन को मैं अपने हृदय में रखती हूं। चाहे परिस्थितियां बदल जाएं, पर मैं तेरे प्रेम से अलग नहीं होना चाहती। कर्मचारियों और टीम के लिए प्रार्थना। प्रभु, मैं अपने व्यवसाय के सभी कर्मचारियों और सहकर्मियों को तेरे हाथों में सौंपती हूं। उन्हें मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे के प्रति सहयोगी बना। हमारे बीच एकता और प्रेम बना रहे। किसी के मन में ईर्ष्या, छल या शिकायत ना आए। हमारी टीम एक परिवार की तरह काम करे, जिसमें तू केंद्र में हो। तू प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को आशीष दे, उनके घरों में शांति और समृद्धि बनाए रख।
हमारे कार्यस्थल को ऐसा स्थान बना दे जहां तेरी उपस्थिति महसूस की जा सके। प्रतिस्पर्धा और दबाव में संयम की प्रार्थना। हे प्रभु, आज का व्यापार जगत प्रतिस्पर्धा से भरा है। लोग दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर मैं चाहती हूं कि मैं संयमित रहूं और अपने सिद्धांतों से समझौता न करूं। तू मुझे यह सामर्थ्य दे कि मैं ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करूं और दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं बल्कि प्रेरणा पाऊं। जब मैं किसी दबाव में रहूं, आर्थिक, मानसिक या सामाजिक, तब तू मुझे अपने वचनों से शांति दे। तेरी उपस्थिति मेरी ढाल बने। ग्राहकों और समाज के लिए आशीष। प्रभु, मेरे व्यापार के माध्यम से मैं लोगों के जीवन में भलाई लाना चाहती हूं। मेरे उत्पाद या सेवाएं लोगों के लिए उपयोगी बने। जो भी मेरे व्यापार से जुड़ता है वह तेरी कृपा का अनुभव करे। मेरे माध्यम से समाज को आशीष मिले। दान और उदारता की भावना। प्रभु, मुझे ऐसा बना दे कि मैं अपने लाभ का कुछ हिस्सा तेरे कार्य और जरूरतमंदों के लिए समर्पित कर सकूं। तूने कहा, देना ही लेना से धन्य है। जब तू मुझे अधिक देगा तो मुझे यह स्मरण रहे कि वह केवल मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी है। अंतिम समर्पण की प्रार्थना। हे प्रभु, यह व्यवसाय, यह जीवन, यह समय सब तेरा है। मैं केवल एक प्रबंधक हूं, मालिक तू है। तू मेरे हर निर्णय में उपस्थित रहे। जब मैं गलती करूं तो मुझे सिखा। जब मैं सफल हूं तो मुझे नम्र रख। मेरे जीवन का हर कार्य तेरे नाम की महिमा के लिए हो। लोग मेरे कार्य को देखकर कहें, यह व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पर चलता है। मेरे व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ नहीं बल्कि तेरे राज्य का विस्तार हो। तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वही जो आज भी अपने लोगों की पुकार को सुनता और उनका उद्धार करता है। प्रभु, जब हम निराशा में थे, जब हमें कोई राह नहीं दिख रही थी, तब तूने हमारी सुन ली। तूने हमारे हृदय की कराहट को भी सुना जो शब्दों में नहीं थी। तूने हमारे जीवन में चमत्कार किया और हमें यह एहसास दिलाया कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली हमारी कठिनाइयों में। हे प्रभु, जब अंधकार हमारे जीवन पर छा गया था, जब हम चारों ओर से परेशानियों में घिरे थे, तूने उस समय हमारी पुकार सुन ली। जब मन डर से भर गया था, जब लोग हमारा साथ छोड़ गए थे, तब तूने नहीं छोड़ा। तेरे वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। सच में प्रभु, तूने यही किया। तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, तब तूने आकर हमारे आंसू पोंछे। जब हमारे पास कोई आशा नहीं थी, तूने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और वही वचन हमारे भीतर जीवन बन गया। हमने जब पुकारा, हे प्रभु हमें बचा, तब तूने तुरंत हमारी सहायता की। तूने वह दरवाजे खोले जो बंद थे। तूने वहां रास्ता बनाया जहां कोई रास्ता नहीं था। तूने रोगों से चंगाई दी। तूने विपत्ति से मुक्ति दी। तूने असंभव को संभव किया। प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली, हमारे घरों में शांति दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे घरों में अपनी शांति बहाल की। जहां पहले झगड़े थे, वहां अब प्रेम है। जहां अशांति थी, वहां तेरी उपस्थिति है। तूने परिवारों को जोड़ा, रिश्तों को सुधारा, टूटे दिलों को जोड़ा। तेरी उपस्थिति ने हमारे घरों को स्वर्ग का आभास दिया। तेरी कृपा से हमारे बच्चों में आज्ञाकारिता आई, हमारे बुजुर्गों को आदर मिला और हमारे घरों में तेरे वचन की गूंज होने लगी। हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारे घर को आशीषों का स्थान बना दिया। तूने हमारे जीवन में मेल और एकता का बीज बोया। आज हम तेरे धन्यवाद के गीत गाते हैं क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली। आर्थिक तंगी में भी, जब जेब खाली थी, जब व्यापार गिर गया था, जब काम बंद हो गया था, तब तूने हमें निराश नहीं होने दिया। तूने हमारी जरूरतों को पूरा किया। तूने वहां से मदद भेजी जहां से हम सोच भी नहीं सकते थे। तेरा वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। और यही सच हमने अनुभव किया। तूने समय पर रोटी दी, तूने बिल चुकाए, तूने संसाधन दिए, तूने रास्ता दिखाया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी आर्थिक पुकार सुन ली। तूने हमें सिखाया कि तू ही हमारा प्रोवाइडर है, तू ही हमारी संपत्ति का स्रोत है, न कि यह संसार। प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली जब स्वास्थ्य डगमगाया। हे दयालु प्रभु, जब शरीर बीमार था, जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, तब तूने अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाया। तूने हमें जीवन का दूसरा अवसर दिया। तूने हमें बिस्तर से उठाया और हमारी आत्मा को नया जीवन दिया। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे लहू में शक्ति है।
तूने हमारी बीमारी को देखा और कहा, मेरे बच्चे तू ठीक हो जा, और उसी क्षण हमने अपनी कमजोरी में बल पाया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी चंगाई की पुकार सुन ली। तूने दिखाया कि तू जीवित है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली। जब हम अकेले थे, कभी कभी ऐसा लगा कि कोई नहीं है, सब छोड़ गए हैं, पर तब तू आया। तूने कहा, मैं तेरे संग हूं युग के अंत तक। तूने हमें अपनी गोद में छिपा लिया। तूने हमारे मन के खालीपन को अपने प्रेम से भर दिया। तूने हमारी एकाकी आत्मा को शांति दी। तेरे प्रेम ने हमें फिर से जीना सिखाया। अब हमें पता चल गया है कि भले ही सारी दुनिया छोड़ दे, तू कभी नहीं छोड़ता। धन्यवाद प्रभु कि तूने अकेलेपन की पुकार सुन ली और हमें अपने आलिंगन में ले लिया। 6 प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली हमारे बच्चों के लिए। जब हमारे बच्चे गलत राह पर चल पड़े थे, जब हमें उनके भविष्य की चिंता थी, तब तूने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। तूने उन्हें वापस सही मार्ग पर लाया। तूने उनके दिल को कोमल किया और उन्हें अपने ज्ञान में बढ़ाया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे बच्चों को सुरक्षा दी, उनकी शिक्षा में सफलता दी और उन्हें तेरे भय में चलना सिखाया। तेरी कृपा से वे आज तेरी गवाही देने वाले बन गए हैं। प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली आध्यात्मिक जीवन में। हे प्रभु, कभी हम तेरे मार्ग से भटक गए थे। हमारे मन में आलस्य, पाप और उदासी भर गई थी, पर तूने हमें फिर से बुलाया। तूने हमारे हृदय के दरवाजे पर दस्तक दी और हमें तेरे पास लौटने का अवसर दिया। अब हम जानते हैं कि तू दया करने में विलंब नहीं करता। तूने हमें क्षमा किया, हमारे पापों को धो दिया और हमें नई शुरुआत दी। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी आत्मा की पुकार सुन ली, हमें पुनर्जीवन दिया। तूने हमारी पुकार सुन ली जीवन के संघर्षों में, जब हर ओर संकट था, बेरोजगारी, धोखा, अन्याय, अपमान, तब तूने हमारी पुकार सुनी। तूने हमें न्याय दिलाया, सम्मान लौटाया और हमें सिर ऊंचा करके चलने लायक बनाया। तेरा वचन कहता है, जो यहोवा की बात जोहते हैं वे लज्जित नहीं होंगे, और सचमुच तूने हमें लज्जित नहीं होने दिया। तूने हमें विजय दी। तूने हमारे शत्रुओं के सामने हमें ऊंचा किया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी संघर्षों की पुकार सुन ली और हमें विजेता बना दिया। नैन प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली, हमारे विश्वास को बढ़ाया। हम पहले कमजोर थे, संदेह से भरे थे, पर तूने हमें विश्वास में दृढ़ किया। तूने दिखाया कि जब हम तुझ पर भरोसा करते हैं, तब तू असंभव को भी संभव कर देता है। तूने हमारी आत्मा को ऐसा बल दिया कि अब हम तूफानों में भी डगमगाते नहीं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे विश्वास की पुकार सुन ली और हमें तेरे वचन पर खड़ा कर दिया। दैत प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली और हमें गवाही देने योग्य बनाया। अब हमारा जीवन गवाही बन गया है कि यहोवा सुनता है। हमारे हर अनुभव में, हर आशीष में तेरी उपस्थिति छलकती है। जब लोग हमारे जीवन को देखते हैं, वे कहते हैं, सच में यह परमेश्वर की कृपा है। हमारे हर शब्द, हर सफलता, हर मुस्कान में तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुन ली, ताकि हम अब दूसरों को भी बता सके कि तू जीवित और विश्वास योग्य परमेश्वर है। अंतिम धन्यवाद और समर्पण। हे प्रभु, आज हम सब एक स्वर में कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। तूने हमें निराशा से आशा दी, दुख से आनंद दिया, कमजोरी से शक्ति दी और आंसुओं से मुस्कान दी। तेरी दया असीम है, तेरी कृपा अनंत है और तेरी योजनाएं हमसे कहीं महान है। आज हम अपने जीवन, परिवार, व्यवसाय, स्वास्थ्य और भविष्य सब तुझे समर्पित करते हैं। हम यह वचन अपने हृदय पर लिखते हैं, यहोवा ने मेरी प्रार्थना सुनी है, मेरा परमेश्वर मेरी विनती स्वीकार करता है। धन्यवाद प्रभु कि तूने सुन लिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु कि तू सदा हमारे साथ है। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।